दोस्तों, एक बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को गाड़ी में बिठा के वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे थे। बूढ़े पिता के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि आज से मेरी दुनिया ही पलटने वाली है। आज हम अपने घर परिवार संसार को छोड़ के एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां पे मेरा अपना कोई नहीं है। कैसा मुझे वहां पे लगेगा, कैसे हम रहेंगे, कैसा मेरा आगे का भविष्य होगा। उनको अपने आंखों के सामने ऐसा लग रहा था कि दुनिया यहीं से समाप्त हो गई है, अंधकार ही अंधकार है। इतने टेंशन टेंशन के चलते उनको पता ही नहीं चला कब सफर पूरा हो गया। और वो बूढ़े पिता जब उस गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी से उतरने के बाद में जो वो सामने का नजारा देखते हैं, उस नजारा को देख के बूढ़े पिताजी खुशी से उछल पड़ते हैं, इतना खुश, और कहते हैं कि मेरी तो जिंदगी बन गई, अब तो हम और भी ज्यादा जीना चाहते हैं। आखिर में वो बेटा और बहू अपने पिताजी को कहां पे लेके आए थे, क्योंकि वृद्धाश्रम में जाने के बाद में तो कोई खुश होता नहीं है। आखिर में वो कौन सी जगह थी जिस जगह जाके बूढ़े पिता को इतनी ज्यादा खुशी हो गई कि वो अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रहे थे। तो आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनिए। बहुत ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी है, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटक की एक व्यक्ति जिनका नाम शंभू दयाल था। उनकी पत्नी प्रेमा देवी बड़ी हंसी खुशी के साथ में अपनी जिंदगी जी रहे थे। इनकी जिंदगी में एक बेटा आ गया। जब बेटा आ गया तब तो जिंदगी में और भी ज्यादा खुशहाली आ गई। बेटे का नाम निखिल रखा। दिन पे दिन वो बेटा बड़ा होता जाता है। माता पिता बड़े हर्ष उल्लास के साथ में अपने बच्चे को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। जब वो बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो गया, वो निखिल, तो वो शहर चला गया काम की तलाश में, और उसको शहर में ही काम मिल जाता है और वो वहीं पे रह के काम करने लगता है। और माता पिता घर पे रहते थे, और जो शहर था वो इनके गांव से 20 किलोमीटर की सिर्फ दूरी पे था, क्योंकि शहर से सटा हुआ ही इनका गांव था शंभू दयाल का। दोस्तों, वक्त गुजरता है। कुछ दिन बाद शंभू दयाल सोचते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि निखिल की हमें शादी कर देनी चाहिए। और इस विचार से वो निखिल से बात करते हैं और निखिल की शादी कर देते हैं एक सुनीता नाम की लड़की से, जो कि बहुत ही शिष्टाचारी, समझदार, अच्छी लड़की थी। बहू आ जाती है घर में। इसके बाद बेटा तो बाहर कमाता है, तो भाई आम सी बात है कि बहू भी वहीं पे जाएगी। सास ससुर बहू को बेटा के साथ में भेज देते हैं कि तुम जाओ। निखिल चिंता भी करता है कि पिताजी आपके साथ में मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं, आपकी सेवा करेगी। लेकिन शंभू दयाल कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अभी माँ मेरे साथ में है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम मेरी चिंता ना करो, तुम कमाओ जाके और बहू को अपने साथ ले जाओ। निखिल अपनी पत्नी सुनीता को अपने साथ शहर में ले जाता है और वहीं पे रहने लगता है। और इधर माता पिता भी बड़ी खुशी के साथ में रहते हैं। तो शंभू दयाल की पत्नी मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाती, मिट्टी के चूल्हे में चाय बनाती। सामने एक बगीचा लगा रखा, बगीचे में तरह तरह की फुलवारी। इतना मतलब वहां का दृश्य अच्छा था जिसको देख के शंभू दयाल बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनका जो बाग था उनमें तरह तरह के पेड़, तरह तरह की फुलवारी, जिसमें उनकी पत्नी पानी देती है। शंभू दयाल को ये दृश्य बहुत अच्छा लगता है। और हल्की धूप में बैठ के वो चाय की चुस्कियां लेते, अपनी पत्नी के साथ में बातें करते। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय और बीतता है। शंभू दयाल की पत्नी जो प्रेमा देवी थी, उनकी तबीयत खराब रहने लगती है और इलाज चलता है। लेकिन लंबे इलाज के बाद में उनकी मौत हो जाती है। जब पत्नी की मौत हो गई तो शंभू दयाल पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका क्रियाकलाप करने के बाद में सारे रिश्तेदार, बेटा बहू सब चले जाते हैं। बेटा बहू ने ये भी कहा कि पिताजी आप यहाँ पे अकेले रहोगे तो मेरे साथ रहो। लेकिन शंभू दयाल ने ये मना कर दिया कि नहीं बेटा, हम तो यहीं पे रहेंगे, तुम शहर जाओ, यहाँ पे घर है, सब कुछ जमीन मेरी यहीं पे है, तो हम यहीं पे रहेंगे। शंभू दयाल अपना कष्ट किसी को नहीं बताते थे। पत्नी के जाने के बाद में वो जिंदगी अपनी घुट घुट के जीते थे। किसी के पास में बैठ जाते थे तो हंस लेते थे। लेकिन जैसे ही वो अकेले होते थे, उनको अपनी पत्नी की याद आती थी। लेकिन इस उम्र में किसी से खुल के कह भी नहीं पाते कि हाँ भाई, मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही, मैं पत्नी की वजह से जी नहीं पा रहा हूँ। लोग मजाक बनाते कि अच्छा, इस उम्र में तुम पत्नी के बिना नहीं जी पाते हो। तरह तरह के लोग बातें करते हैं।
किसी को शंभू दयाल अपने दिल का हाल नहीं बता पाते, उनको याद आती, लेकिन फिर भी वो सारे काम करते हैं जो काम उनकी पत्नी करती थी। लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं सुकून मिलता था अपने उस घर में, क्योंकि घर के हर कोने में उनकी पत्नी की यादें जुड़ी हुई थी। पत्नी के हाथ की बनी हुई कहीं कोई चीज रखी हुई है, कहीं कोई चीज रखी हुई है, कहीं पे चूल्हा बना हुआ, कहीं पे अलमारी बनी हुई है। तो ये सारी चीजें देख के शंभू दयाल को बहुत अच्छा लगता था, सुकून मिलता था उनको। जो फुलवारी उनकी पत्नी प्रेमा देवी ने लगाई थी, उस फुलवारी में जब वो पानी डालते हैं तो उनको बहुत ज्यादा सुकून महसूस होता है। लोगों के साथ में बैठ के बातें करते हैं, मतलब वो जिंदगी तो नहीं है जो पत्नी के साथ में थी, लेकिन फिर भी पत्नी की यादों के सहारे, सुनहरी यादों के सहारे वो अपनी जिंदगी जीते हैं। और बेटा हालचाल लेता ही रहता है, और बेटा कभी कभार घूम भी जाता है, क्योंकि शहर 20 25 किलोमीटर की दूरी पे ही था, गांव शहर से ही सटा हुआ था। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है कि शंभू दयाल बाजार जाते हैं कुछ अपना सामान लेने के लिए, और जब वो बाजार से लौट रहे थे तो वो दूर से देखते हैं कि उनके घर की तरफ से तेज लपटे तेज धुआं निकल रहा है। जब वो ये हाल देखते हैं तो डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो धुआं हमारे घर की तरफ से ही आ रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं, या कोई अनहोनी तो नहीं हुई। वो तेजी से भागते हुए अपने घर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि लोग आग बुझा रहे हैं, उनके घर में आग लग चुकी है। शंभू दयाल उस आग में कूद पड़ते हैं, कहते हैं कि मेरा बहुत कीमती सामान है, मेरी पत्नी की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यादें हैं जिनके सहारे हम जीते हैं, अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों उस आग पे काबू नहीं कर पाया कोई भी, और वो देखते ही देखते पूरा घर राख में तब्दील हो गया। शंभू दयाल रोते हैं, बैठ के चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि ये क्या हुआ। पत्नी की जो भी चीजें थी हाथ की बनी हुई सारी जल के राख हो गई। वो घर जहां पे उनको थोड़ा सा सुकून मिलता था वो जल के राख हो गया। बेटा भी आ जाता है, लेकिन शंभू दयाल आग बुझाने के दौरान बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। बेटा और बहू ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और हॉस्पिटल से जब वो ठीक हो गए, डिस्चार्ज हो गए, तो बेटा और बहू ने कहा कि पिताजी आप मेरे साथ में चलो। अब वहां पे कुछ नहीं बचा है, घर जल के हमारा राख हो गया, वहां कुछ भी नहीं बचा है, अब वहां पे रह के क्या करोगे। पहले तो शंभू दयाल बहुत कहते हैं कि हम शहर में बेटा नहीं रह पाएंगे, मुझे यहीं पे रहने दो। लेकिन जब वहां पे कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है तो निखिल जब जिद करता है तो शंभू दयाल अपने बेटा और बहू के साथ में शहर चले जाते हैं। अब दोस्तों आगे देखना क्या होता है कि बेटा और बहू ने अपने पिता के लिए सारी व्यवस्थाएं ए टू जेड तक अच्छी की। बढ़िया सा महंगा सा गद्दा बिस्तर, बढ़िया पर्दे खिड़कियां, मतलब उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि मेरे पिताजी को यहाँ पे बहुत अच्छा लगे, मेरे पिताजी को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि उनको किसी प्रकार का कष्ट है। पूरा जोर लगा दिया कि मेरे पिताजी को अच्छा लगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि शंभू दयाल को वहां सुकून नहीं मिलता है, उन गद्दों पे नींद नहीं आती है, वो पर्दे वो खिड़कियां उनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि शहर की जिंदगी ऐसी होती है कि बस एक ही कमरे में रहो, वहीं नहाना खाना धोना, पूरा दिन जिंदगी उसी में एक ही कमरे में काटना, ना किसी के पास में बैठना, ना किसी से बातें करना, कुछ भी नहीं। बेटा सुबह अपने काम पे निकल जाता, शाम को देर रात आता, खा के सो जाता। इतना टाइम नहीं मिलता कि वो पिताजी के पास में बैठे बातें करे। उसको भी कहीं ना कहीं लगता था कि पिताजी सो गए होंगे। और बहू भी पूरे दिन बिजी रहती है, जिसके चलते बेटा और बहू पिताजी के पास ज्यादा समय नहीं बिता पाते। लेकिन इधर शंभू दयाल को ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटा और बहू जानबूझ के हमसे बात नहीं करते हैं, जानबूझ के मुझे टाइम नहीं दे रहे, शायद हम अपने बेटा और बहू के लिए बोझ हैं। शंभू दयाल ये विचार अपने मन में रखते हुए बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और खो जाते हैं अतीत में कि कैसे मेरा घर था, कहाँ पे थे, यहाँ पे चूल्हा था, यहाँ पे रोटी बनाती थी, यहाँ पे हम धूप में बैठ के खाते थे, पत्नी ऐसे हंसती थी, ऐसे फूलों में पानी डालती थी। मतलब वो रहते वहां पे उस कमरे में, अच्छे से कमरे में, लेकिन उनका ध्यान पूरा का पूरा उस जगह पे था जहां पे उन्होंने अभी तक की जिंदगी अपनी गुजारी थी। उन चीजों से शंभू दयाल निकल ही नहीं पा रहे थे, और उसी टेंशन में शंभू दयाल भी अपने बेटे से दूरियां बनाते चले गए। शंभू दयाल को भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि वो किसी से बात करे। कभी कभार बहू कह देती थी कि पिताजी थोड़ा टहल लिया करो किसी के साथ में, लेकिन शंभू दयाल को वो दुनिया ही बुरी लग रही थी। उनको वो सारी चीजें याद आ रही थी जो वो पीछे छोड़ चुके हैं, जो खो चुके हैं, जिसके चलते वो गुमसुम रहते हैं। बेटा बहू अच्छे थे, लेकिन शंभू दयाल को हर वक्त यही लगता है
कि शायद हम इनकी जिंदगी में दखलंदाजी दे रहे हैं। मेरे बेटा बहू मेरे साथ नहीं बैठते, बात नहीं करते, मुझे अकेलापन महसूस होता है। शायद है कि हम इनको परेशान कर रहे हैं, इनकी भी जिंदगी है, मुझे इनको अकेला छोड़ देना चाहिए। हम क्यों इनके पास में आए हैं? और कभी कभार शंभू दयाल को कोई नई चीज खाने का मन करता है तो शंभू दयाल कह नहीं पाते, इसलिए संकोच करते हैं कि शायद हम इनसे अलग अलग बात करें, डिमांड नहीं करेंगे तो इनको ज्यादा दिक्कत ना हो। दोस्तों कुछ वक्त गुजरता है, इसके बाद में शंभू दयाल ये सोचते हैं कि क्यों ना हम वृद्धाश्रम चले जाएं, तो कम से कम मेरे बेटा अपनी बहू अपनी जिंदगी खुल के जिएंगे। एक दिन वो अपने बेटा और बहू को बुला के कहते हैं कि बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं, क्या तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ सकते हो? जब बेटा निखिल और बहू सुनीता ने यह बात सुनी तो उनको तो ऐसा लगे कि काटो तो खून नहीं। वो कहते हैं कि पिताजी, ये विचार तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? शंभू दयाल कहते हैं कि बेटा, तुम भी बिजी रहते हो, बहू भी बिजी रहती, और तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है। तुम हमारे लिए कहां तक परेशान रहोगे ना, दोनों कहीं घूमने साथ जा सकते हो मेरी चिंता की वजह से, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारे लिए परेशानी बने हुए हैं। तो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो, वहां पे हम आराम से लोगों के साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे। बेटा कहता है कि पिताजी, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम मेरे लिए बोझ हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा? हाँ, हम ये जानते हैं कि हम आपको टाइम नहीं दे पाते क्योंकि हम इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, और जब हम आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी सो गए होंगे, जिसके चलते हम आपसे बैठ के बातें नहीं कर पाते। लेकिन हम ऐसा तो कभी नहीं सोचते कि आप मेरे लिए बोझ हो। लेकिन निखिल अपने पिताजी की भावनाओं को समझ जाता है। निखिल को कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ जाती है कि शायद मेरे पिताजी यहाँ पे घुट रहे हैं, उनका मन यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो अपनी पत्नी सुनीता से भी कहते हैं कि कहीं कोई बात तो नहीं हुई। सुनीता रोने लगती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पता नहीं पिताजी ऐसा क्यों सोच रहे हैं। निखिल अपने पिता से कहता कि पिताजी कुछ दिन रुको, इसके बाद में हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। दोस्तों कुछ समय बीतता है। एक दिन निखिल अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, चलो आप कह रहे थे कि हमें वृद्धाश्रम छोड़ दो, आज हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ देंगे, आप अपना सारा सामान पैक कर लो। तो कहते हैं कि वृद्धाश्रम जाना मतलब बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। जब शंभू दयाल ने ये बात सुनी, वैसे ये फैसला शंभू दयाल का था, लेकिन शंभू दयाल ने जब ये बात सुनी कि मेरा बेटा कह रहा है कि अपना सामान पैक कर लो, तुमको हम वृद्धाश्रम में छोड़ दें, तो शंभू दयाल को ऐसा लगे कि जैसे उनको किसी ने गोली मार दी हो। उनको ऐसा लगे कि मेरी दुनिया बिखर गई, टूट गई, क्योंकि अपनों से अलग होना बड़ा मुश्किल होता है भाई मेरे। मजबूरी में कोई चाहे कुछ भी हो जाए किसी के साथ में, तो शंभू दयाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं। मन में एक खुशी भी है कि चलो हम इनकी जिंदगी से दूर जाएंगे तो ये अपनी जिंदगी चैन से जिएंगे, और दुख भी है कि आज हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां पे मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। वो सारी चीजें छूट चुकी हैं पीछे, मेरी जो अच्छी सी जिंदगी थी वो छूट गई है। अब आगे की ये क्या जिंदगी, ये भी कोई जिंदगी है? बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। गाड़ी में बैठ जाते हैं सारे सामान के साथ में, बहू सुनीता भी बैठ जाती, बेटा निखिल भी बैठ जाता, गाड़ी चलने लगती है। और शंभू दयाल के मन में वो सारी चीजें चलती हैं कि कैसे हम नए लोगों के साथ में जा रहे हैं, आज अपनों का साथ छूट रहा है। यही सारी बातें सोचते सोचते कब सफर पूरा हो गया, शंभू दयाल को पता ही नहीं चला। लेकिन जब बेटा ने कहा कि पिताजी उतरो, जहां पे आपको जाना था वहां पे आप आ गए, तो शंभू दयाल तो अपने उसमें खोए हुए थे विचारों में। जब उन्होंने देखा कि अरे कहाँ आ गए हम, ये तो दूसरा रास्ता, कौन से रास्ते पे आ गए, तो बेटा मुस्कुराता है, कहता है पिताजी गाड़ी से निकल के तो देखो। जब शंभू दयाल गाड़ी से निकलते हैं और देखते हैं नजारा कि वो अपने गांव में खड़े हुए हैं, और उस जगह पे जो उनका घर था जो जल के राख हो गया था, वो घर जल के राख हो गया था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और उसी के डिजाइन का सेम घर उसी जगह पे बन के खड़ा हुआ है। बढ़िया सी रंगाई पुताई, बढ़िया सा फुलवारी, सब जगह मतलब ए टू जेड तक वो मकान वैसा ही जैसा पहले था, जैसा शंभू दयाल मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे। शंभू दयाल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बेटा से कहते हैं, बेटा अपना घर तो जल के राख हो गया था, ये किसका घर है? तो बेटा निखिल हंसता है कि पिताजी मैंने सारी व्यवस्था कर दी, क्योंकि हम आपको समझ रहे थे, मुझे पता चल गया था कि आप उस एक कमरे में बैठ के घुट रहे थे, आपका जीना दुश्वार हो रहा था,
आप उन सारी चीजों को मिस कर रहे थे जो आपसे छूट चुकी थी। घर जल के राख हो गया था, जिसकी वजह से आप घुट रहे थे, और हम नहीं चाहते कि आप घुट घुट के जिए मेरे रहते हुए। मैंने वैसा ही वैसा मकान बनवा दिया, लेकिन यह है कि पहले कच्चा मकान था, अब पक्का मकान। लेकिन उसके बनाने का तरीका और जैसा जैसा वो नक्शा था पहले वाले घर का, सेम टू सेम वैसा ही बना दिया। जहां पे जो चीज थी वहां पे वो चीज। कहीं पे शंभू दयाल और उनकी पत्नी की तस्वीर लगी थी। निखिल ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें पिताजी और माँ की बिल्कुल सेम टू सेम, और जहां पे रखी हुई थी वहीं पे रखी हुई। जहां पे जो चीज थी, जहां पे मिट्टी का चूल्हा, वहां पे मिट्टी का चूल्हा बना दिया। मतलब हर चीज। और जो फुलवारी मुरझा चुकी थी, क्योंकि उनके जाने के बाद में उसको तो कोई देखने वाला था नहीं, बढ़िया से फुलवारी और वो फूल खिले हुए हैं जो उनकी पत्नी ने फूल लगाए थे। उनकी पत्नी और उनके सामने वो फूल खिले होते थे जब वो उनको देख के खुश होते थे। जब ये सारा दृश्य, सारा नजारा देखते हैं शंभू दयाल, तो वो खुशी से झूम उठते हैं। और वो सारे लोग आ जाते वहां पे जिनके साथ में बैठ के शंभू दयाल बातें किया करते थे। शंभू दयाल सब चीजों को देखते हैं, उन बर्तनों को, घर को, चूल्हे को, चकिया को, जो भी चीजें थी, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। निखिल कहता है कि पिताजी, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे हम तुमको अकेले छोड़ने आए? अब हम भी यहीं पे रहेंगे और यहीं से हम ड्यूटी करेंगे, क्योंकि शहर इतनी दूर नहीं है। यहीं पे हम ड्यूटी करेंगे और यहाँ पे आराम से आप ये जो बाग में फूल खिले इनको पानी दो, धूप में बैठो, सबके साथ में घूमो फिरो, बातें करो। अब कुछ भी तुमसे मिस नहीं होगा। दोस्तों, आज पहली बार शंभू दयाल को ऐसा लग रहा था कि जैसे फिर से वो अपनी जिंदगी में दोबारा वापस लौट आए। वो जेल से छूट के फिर से आ गए। निखिल की पत्नी बढ़िया सी चाय चूल्हे में बनाती है, शंभू दयाल को देती है। शंभू दयाल हल्की सी धूप में बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हैं। इसके बाद खाना बनता है। बेटा और बहू और शंभू दयाल सभी लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ तक कि निखिल ने कहा कि पिताजी, मुझे पता था कि हम आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आप मेरे लिए बोझ थे। देखिए, मैंने आपके लिए शहर छोड़ दिया और यहीं से ड्यूटी करेंगे, और यहाँ पे आप आराम से आप रहिए। शंभू दयाल खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि घर भी मिल गया, वो लोग भी मिल गए, वो बाग बगीचा फुलवारी, और बेटा बहू भी साथ में रहने लगे। पूरा परिवार शंभू दयाल को मिल गया। शंभू दयाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शंभू दयाल सोचते हैं कि हे भगवान, ऐसे सबके बहू और बेटा हुआ करें तो बहुत अच्छा रहे। तो इस तरह एक बेटा और बहू ने अपने बूढ़े पिता को खुशियां दे दी। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और जो मेरे भाई बहन मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।